गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स। ये क्वेश्चन जितने भी हमने यहाँ पे लिए हैं दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और राइट साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज का पहला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च इंदिरा वन मितान योजना, राइट। तो इंदिरा वन मितान योजना जो है ये कौन सी स्टेट के द्वारा जो है इसको हाल ही में लॉन्च किया जाएगा, तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा ये योजना है, योजना का नाम आपको याद रखना है, दैट इज इंदिरा वन मितान योजना, राइट। तो ये नाम याद रखना है आपको। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की जा रही है। अब ये योजना है क्या दोस्तों, देखो इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो 19 लाख फैमिलीज हैं उनको बेनिफिट होगा जो कि शेड्यूल्ड एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इस योजना के तहत दोस्तों उन सभी को जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान की जाएगी, वो मिलेगी, राइट। तो ये था हमारा पहली न्यूज़। अभी बात करते हैं छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ तो छत्तीसगढ़ का स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं। कैपिटल की बात करेंगे दैट इज रायपुर, जो कि वहाँ की कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो कुल 27 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी छत्तीसगढ़ में। कब फॉर्म की गई थी, दैट इज ऑन 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करता हूँ तो दैट इज़ द हिंदी। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इंडियाज राइस बाउल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। नेशनल स्टेट एनिमल की अगर मैं बात करता हूं तो एशियन वाटर बफेलो जो कि यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट वर्ड है हिल मैना, राइट, ये भी आपको याद रखना है। स्टेट ट्री दैट इज साल ट्री। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पे, दैट इज इंद्रावती जिसको हम कुटरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं, कंगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास जिसको हम संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करता हूँ छत्तीसगढ़ की तो उनका नाम है भूपेश बघेल, जो कि आपको याद रखना है। गवर्नर है दोस्तों यहाँ की अनुसुईया उइके, राइट। अनुसुईया उइके यहाँ की क्या है, गवर्नर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। तो कौन सी कंट्री है जो दोस्तों अभी फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन जो है वो लॉन्च करने जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रशिया। तो रशिया दोस्तों पहली कंट्री बन रही है जो कि फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन जो है उसको लॉन्च करने जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जान लेते हैं इस वैक्सीन के बारे में। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन है इसको लॉन्च किया जाएगा रशिया के द्वारा, राइट, जिसको हाल ही में जो बनाया गया है वो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और साथ में गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको ज्वाइंटली बनाया गया है। रशिया दोस्तों अभी जल्दी ही इस वैक्सीन की जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इस वैक्सीन ने जो है तीनों के तीनों फेज जो है वो क्लियर कर चुकी है ये वैक्सीन। तो अभी रशिया जल्दी ही इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा और ये वर्ल्ड वाइड कंट्री वाइड जो है वैक्सीन ड्राइव जो है ये स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि पूछा जाए तो कोविड-19 की वैक्सीन देखो एक्चुअली में 6 कंपनीज जो थी वो इस ट्रायल के लिए आई थी, राइट। तो उसमें से जो एक कंपनी ऐसी है जिसने सबसे पहले ये ट्रायल को फिनिश किया, राइट। तो तीनों के तीनों फेज जो हैं उसने क्लियर किए हैं। तो उस कंपनी को हाल ही में अभी रशिया के द्वारा दोस्तों अभी वैक्सीन बनाने का जो मौका है वो मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। रशिया की बात करता हूँ तो कैपिटल की दैट इज मॉस्को, उसके बाद करेंसी है यहाँ की रशियन रूबल और प्रेसिडेंट क्या है, दैट इज व्लादिमीर पुतिन। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हु लॉन्चेस कृषि मेघ वर्चुअली। तो कृषि मेघ जो है दोस्तों अभी रिसेंटली किसके द्वारा वर्चुअली जो है वो लॉन्च किया गया, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा हाल ही में जो कृषि मेघ है इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया। अभी नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। तो इन्होंने लॉन्च किया है वर्चुअली दोस्तों कृषि मेघ को, NARES क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, किसके साथ मिलकर अलॉन्ग विद KVC एल्यूमिनेट जिसको बोला जाता है कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्र एल्यूमिनी नेटवर्क, राइट। और साथ में ऑनलाइन एक्रीडेंशियन सिस्टम फॉर हायर एग्रीकल्चर एजुकेशनल सिस्टम। और ये कहाँ पे लॉन्च किया है, ये किया है कृषि भवन में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु वॉन 70th एनिवर्सरी ऑफ ग्रैंड प्रिक्स। तो 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स की दोस्तों किसने जीती, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैक्स वेरस्टेपन। तो मैक्स वेरस्टेपन ने अभी जो है 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स की जीती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये रेड बुल के मतलब ड्राइवर हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद लुइस हैमिल्टन जो है तो ये मर्सिडीज़ के हैं और ये 2nd नंबर पे हैं, और वल्टेरिस बोटास ये 3rd नंबर पे हैं और ये भी मर्सिडीज़ के हैं, राइट। तो फर्स्ट टाइम दोस्तों 2012 से अगर देखा जाए
है तो मतलब रेड बुल ने जो है मतलब ये 70th एनिवर्सरी जो है ग्रैंड प्रिक्स की जीती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। तो पेरू के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है अपॉइंटमेंट के बेसिस पे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वाल्टर रोजगर मार्टोस रुइज, राइट। तो वाल्टर रोजगर मार्टोस रुइज जो है अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेरू के, तो ये आपको याद रखना है। पेरू के स्टैटिक पॉइंट की बात करता हूँ तो पेरू एकमात्र ऐसी कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका में है दोस्तों। पेरू कंट्री कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में पड़ती है। कैपिटल की बात करूँ दैट इज लिमा, यहाँ की कैपिटल करेंसी सोल है, और प्रेसिडेंट है यहाँ पे मार्टिन विजकारा, राइट। तो मार्टिन विजकारा जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इसे सारे के सारे पॉइंट, चारों के चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरिटेनिया। तो मोरिटेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर दोस्तों कौन बने हैं अभी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोहम्मद ओuld बिलाल, राइट। तो मोहम्मद ओuld बिलाल जो है अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोरिटेनिया के, राइट। मोरिटेनिया की अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक पॉइंट की, तो ये कंट्री कहाँ पे पड़ती है? अफ्रीका में ये कंट्री पड़ती है। इसकी कैपिटल जो है दोस्तों दैट इज़ नोकाशोट, ये इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करता हूँ दैट इज़ मोरिशियन ओगुइया, राइट। मोरिटेनियन ओगुइया, राइट। मोरिटेनियन ओगुइया जो है यहाँ की करेंसी है। नाम थोड़ा टफ है बट याद रखना है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हु लॉन्चेस ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म टाइटल्ड nth रिवार्ड। ठीक है, तो किसने दोस्तों अभी ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है nth रिवार्ड जो है उसको लॉन्च किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जो लॉन्च किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये है क्या? इस रिवार्ड जो है nth रिवार्ड है, तो मतलब ओब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा, यूजर्स को हर ट्रांजैक्शन पे दोस्तों लॉयल्टी पॉइंट्स जो हैं बैंक के द्वारा दिए जाएंगे, राइट, डिजिटली। अब ये जो उनको लॉयल्टी रिवार्ड्स और लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे ये रिवार्ड के रूप में होंगे, और ये पर्सन जो है ये रिडीम कर सकता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या किसी और पर्पजेस के लिए, जैसे रिचार्जेस वगैरह हो गए, उसके लिए ये जो रिवॉर्ड्स हैं इसको रिडीम किए जा सकते हैं, राइट। तो ये अभी nth रिवार्ड नाम का ये लॉयल्टी प्लेटफॉर्म जो है ओमनी चैनल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हर्ष वनवाला। तो हर्ष वनवाला जो है अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के। अब कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड है क्या? देखो, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड जो है ये एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सॉल्यूशंस इंडियन कॉर्पोरेट्स को ग्रोथ के लिए, या फिर उनको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड चाहिए होती है उनके लिए ये क्या करता है? फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो ये आपको याद रखना है, और इनके हाल ही में क्या हुए हैं? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम हर्ष वनवाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन डिसाइडेड टू नेम इट्स न्यू स्टेडियम इन द मेमोरी ऑफ होम। तो अभी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसने डिसाइड किया कि वो एक नया स्टेडियम जो है उसका उद्घाटन करेंगे, और उसका जो नाम रखेंगी वो किसके नाम पे जो है वो रखेंगी, किसकी मेमोरी पे वो नाम जो है वो रखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज महाराजा यदविंद्र सिंह, जो कि पटियाला के लास्ट रूलर थे दोस्तों। उनके नाम पे ये जो स्टेडियम का नाम होगा ये रखा जाएगा, दैट इज महाराजा यदविंद्र सिंह। तो आपको नाम ये है याद रखना है, राइट। बात करता हूं दोस्तों पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की, तो ये अभी नया स्टेडियम जो कि कहाँ पे है, दैट इज मुल्लनपुर। ये आपको याद रखना है, मुल्लनपुर जो कि न्यू चंडीगढ़ में पड़ता है पंजाब में, वहाँ पे ये स्टेडियम है। और ये मतलब लेट महाराजा यदविंद्र सिंह के नाम से ये रखा जाएगा इसका नाम। PCA प्रेसिडेंट, देखो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उनका नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है राजेंद्र गुप्ता, राइट। तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का नाम है राजेंद्र गुप्ता। उन्होंने अभी ये आइडिया जो था ये प्रपोज किया था कि वो नाम जो है स्टेडियम का रखेंगे, तो ये अभी रिसेंटली इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो PCA के प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, दैट इज राजेंद्र गुप्ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे 10th की तरफ बढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द एंटी बुलिंग कैंपेन। देखो एंटी बुलिंग कैंपेन याद रखना है कौन से चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑफ फरीदाबाद पुलिस। तो फरीदाबाद पुलिस का एंटी बुलिंग कैंपेन था, लेकिन अभी वो चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उसको लॉन्च किया गया। तो किस स्टेट के द्वारा किया गया, किस स्टेट के CM के द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरियाणा। तो हरियाणा के CM जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, तो उनके द्वारा ये जो एंटी बुलिंग कैंपेन है जो कि फरीदाबाद पुलिस का है,
इनको लॉन्च किया गया। अब ये है क्या, इसके देख लेते हैं। देखो मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने एंटी बुलिंग कैंपेन जो है वो लॉन्च किया फरीदाबाद पुलिस का। कहाँ पे किया लॉन्च? इंस्टाग्राम में किया, फेसबुक, ट्विटर पेजेस में, विद यूजर नेम जो रखा उन्होंने @FVD, दैट इज फरीदाबाद पुलिस, टू रिपोर्ट एनी फॉर्म ऑफ बुलिंग इन द स्कूल। देखो कोई भी मतलब टाइप की रिपोर्ट जो है, मतलब बुलिंग हो रही है स्कूल में, उसको रिपोर्ट कर सकते हो, कॉलेज, नेबरहुड, होम या वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी, ठीक है। एंड टू इम्प्लीमेंट द टारगेटेड प्रोग्राम टू द काउंटर बुलिंग। अब ये कैंपेन जो है, इनिशिएटिव, ये पार्ट है टीन एज पुलिस प्रोग्राम का, जो कि फरीदाबाद पुलिस का है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो बस इतना याद रखना है कि किसके एंटी बुलिंग कैंपेन जो है फरीदाबाद पुलिस का लॉन्च हुआ, कौन से चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। चलो हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की बात हुई तो हरियाणा की कैपिटल दैट इज चंडीगढ़, राइट, पंजाब और हरियाणा की सेम। उसका चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, श्री मनोहर लाल खट्टर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। गवर्नर यहाँ के हैं दैट इज सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखना है। हरियाणा डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को हरियाणा डे मनाया जाता है। हरियाणा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट माउंटेन रेंज दैट इज क्रो पीक, जिसको हम मोरनी हिल के नाम पे जाना। उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा, वो चंडीगढ़ ही है, एक ही हाई कोर्ट है दैट इज चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है हरियाणा की? दैट इज कुल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा की। तो पॉइंट्स क्या रखने आपको याद रखने हैं। चलो 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू सेट अप इट्स सेंटर इन विशाखापट्टनम। तो उस कंपनी का नाम आपको बताना है जिसने हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ साइन अप की है कि वो एक सेटअप करेगी एक सेंटर को विशाखापट्टनम में, राइट। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द बोस्टन ग्रुप। बोस्टन ग्रुप ने ये अभी हाल ही में, ये बोस्टन एक यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है जिसने हाल ही में MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कि वो सेटअप करेगी एक सेंटर विशाखापट्टनम में। अभी सेंटर क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो आंध्र प्रदेश ने हाल ही में, जो मैंने आपको बता दिया कि US बेस्ड कंपनी है बोस्टन ग्रुप, ये अभी फैसिलिटी जो है विशाखापट्टनम में सेटअप करेगी। अब क्या क्या इसमें रहेगा, देखो जो भी ये फैसिलिटी सेटअप करेंगे, जो भी सेंटर सेटअप करेंगे, ये रिलेटेड टू होगा रिसर्च और डेवलपमेंट के, ठीक है, इन द IT सेक्टर विद फोकस ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया और साइबर सिक्योरिटी। तो इनके बेसिस पे, इस बेस पे ये डेडिकेट रहेगा, यो भी सेंटर विशाखापट्टनम में भी सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कौन सी कंपनी के द्वारा ये साइन किया गया, दैट इज बोस्टन ग्रुप के साथ द्वारा साइन किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Which IIT collaborated with Agnes Waste Management Private Limited to develop indigenous seed wall named BEAG, right? तो BEAG एक indigenous seed wall है, right? तो इसको ये एक मतलब सीड है, ठीक है। तो ये अभी किस IIT ने कोलैबोरेट किया है एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि वो मतलब बीग नाम का इंडिजिनियस सीड वॉल जो है उसको बनाएंगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IIT कानपुर। तो IIT कानपुर ने अभी कोलैबोरेट किया है एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो आपको याद रखना है। देखते हैं क्या ये बेसिकली बीग है क्या। देखो बीग की जो फुल फॉर्म है दैट इज बायोकम्पोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, राइट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो बेसिकली ये सीड है जैसे मैंने आपको बताया। अब इससे क्या होगा कि इससे दोस्तों दिस विल हैव टू सेफगार्ड पीपल एंड फार्मर इन प्लांटेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम्स, राइट। द इनिशिएटिव, अब ये जो इनिशिएटिव है इसको गाइड किया गया है प्रोफेसर जे राम कुमार जी के द्वारा, तो याद रखना है। और ये इनिशिएटिव दोस्तों प्रोवाइड करेगा बेसिकली एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को जो कि कोविड-19 के चलते घर बैठे हुए थे, जिनको कोई भी अपॉर्चुनिटी जो थी वो नहीं मिल रही थी, राइट। अभी जो वर्कर्स जो गार्डनर हैं, ये मतलब ये इनिशिएटिव है उनको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा लॉकडाउन में, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो बी क्या है, एक सीड वॉल है, राइट। और ये IIT कानपुर ने एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके इसको बनाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लईश्राम मणिटोमी सिंह, राइट। तो लईश्राम मणिटोमी सिंह जो हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो आपको बताना है कि ये कौन से खेल के साथ संबंधित है, इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फुटबॉल। तो लईश्राम मणिटोमी सिंह जो हैं ये फुटबॉल से संबंधित हैं। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, द एशिया's लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो इंदिरा गांधी दोस्तों मेमोरियल टूलिप गार्डन है, तो ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। आपको बताना है वो कौन सी सिटी में सिचुएटेड है, कौन सी सिटी में लोकेटेड है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रीनगर। तो वो कहाँ पे है, श्रीनगर में है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ये श्रीनगर में कहाँ पे, यवरन रेंज जो है उसके फुट हिल में इसको पाया जाता है, ठीक है। और ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है जिसको 2007 में जो है वो ओपन किया गया था। एक मकसद से इसको ओपन किया गया था ताकि जो फ्लोरिकल्चर है, जो टूरिज्म है कश्मीर वैली में, उसको बूस्ट किया जा सके, राइट। तो ये थे
टूलिप गार्डन के बारे में। अभी बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइट। हु इनॉग्रेटेड द राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन द स्वच्छ भारत मिशन। तो अभी दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर जो है स्वच्छता भारत मिशन पे इनॉग्रेट किया गया है, और वो किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अभी इनॉग्रेट किया गया है, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर भी आपको करना है, राइट। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और राइट साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस ज़रूर कर दें, राइट। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।